ग्रामीण अध्यक्ष आए हैं, उपाध्यक्ष आए, सचिव आए हैं, आप सभी जन मतलब प्रक्षेत्र डोमा के एक व्यक्ति सेवा करेंगे। आप लोग बैठ रहने देखेंगे नहीं, क्योंकि हम अतिथि को दिखाने वाले हैं और आप लोग शोर व्यवस्था नहीं देंगे तो अच्छी बात नहीं है। अतः कार्यक्रम बार बार देवदासी करने में डिस्टर्ब होता है, इसलिए आप लोगों से एक बार और निवेदन करता हूँ कि जितने भी 11 गांव के अध्यक्षगण है, पदाधिकारीगण है, वो अपने अपने युवा प्रकोष्ठों से, अपने अपने महिला प्रकोष्ठों से सेवा कीजिएगा, क्योंकि आज की तारीख में 8,000 जनसंख्या से कम आने वाली ही नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, अन्यथा हम लोग खुद जाकर के आप लोगों को उठाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि हर गांव के पदाधिकारी अपने अपने ग्रामों के जो भी सदस्य है उसको सेवा और सहयोग में रखिए, ये मेरा निवेदन है। और ये जो गाड़ी का मैं नंबर यहाँ से वाचन किया हूँ, इनके आप लोग बाहर कीजिएगा, और साथ ही साथ वाले भाई लोग हैं वे लोग भी ध्यान देंगे कि आपकी जो ट्रैक्टर है वो चुपचाप है, इधर मतलब वो रना ना करे, इस प्रकार से आप भी हमें व्यवस्था में सहयोग दीजिएगा। संबंधित अध्यक्ष महोदय, समस्त पदाधिकारीगण, आपका आगमन सही हमारे ग्राम के इस गुजरा में तेली यात्रा महोत्सव के मंच पर हो रहा है। पार्किंग हेतु ग्रामीण साहू समाज डोमा और ग्रामीण साहू समाज युवा को प्रभार दिया गया है। और इसी प्रकार जितने भी अतिथि होंगे आज के उसको लाने ले जाने हेतु सम्मानित श्री चंद्र कुमार साहू जी, उपाध्यक्ष परिक्षेत्र साहू समाज डोमा, और श्रीमती साहू जी, अध्यक्ष परिक्षेत्र साहू समाज डोमा को प्रभार दिया गया है। और इसी प्रकार से बैठक व्यवस्था है तो बाहर जितने भी उसके लिए जलवानी और खमरिया और दीपक साहू जी जहां कहीं पर भी मंच पर आकर के मिलेंगे, और मंच की व्यवस्था के लिए ग्रामीण साहू समाज गुरुद्वारा को प्रभार दिया गया है। इसी प्रकार समस्त दर्शकों के लिए पेयजल व्यवस्था हेतु, जल व्यवस्था हेतु ग्रामीण साहू समाज अंगारा, ग्रामीण साहू समाज जाही और ग्रामीण साहू समाज हंगारा, आप समय सादर निवेदन करूंगा कि आपको जल व्यवस्था प्रदान किया गया है। और इसी प्रकार आज बड़े ही गर्व की बात है, बड़े ही सम्मान की बात है कि आज लगभग 20 जोड़ा का विवाह यहाँ पर होना है, और जिसके लिए व्यवस्था हेतु सम्मानित श्री ग्रामीण अध्यक्ष डोमा साहू ग्रामीण अध्यक्ष चुनवारी, सम्मानित श्री ग्रामीण अध्यक्ष खमरिया, सम्मानित रामजी साहू ग्रामीण अध्यक्ष सेवरा, और सलाहकार सम्मानित श्री सुभान साहू जी सेवरा, इस समस्त व्यक्तियों को प्रभार दिया गया है। आप समस्त सज्जनों करो कि आपको जो जो प्रभार दिया गया है आपके कार्य में तटस्थ कृपा करेंगे। बोलिए माता कर्मा की जय। पांच ग्रामीण साहू समाज विजय द्वारा 10 व्यक्ति को निर्धारित किए गए हैं। मंच के आसपास यहाँ आकर के आपको मंच के आजू बाजू ही रहना है। जो बाहर से अतिथि आएंगे उनको सम्मान बिठाने के लिए जो पार्किंग व्यवस्था में जिनका नाम
बारी से भोजन सहयोग भी प्रदान करना है। समस्त ग्रामवासी गुजरा के भोजन आज यात्रा में चलिए आपसे मंच के जाए और आपको जो कार्य है बड़े तन्मयता करेंगे। और जिन्हें आज जोड़ा होना है वे सभी जोड़ा जो पावन ग्राम गुजरा में अपनी उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं। सभी ग्राम चुके हैं। अतः मैं समस्त ग्रामवासी करूं कार्यों को सूचित करूं कि सभी शीघ्र अपने उपस्थिति प्रदान करेंगे और अपने अपने कार्यों में लग जाएंगे। अच्छा जी केवल दीक्षा संस्कार तो जे का नाम लिखा गया सामने आगे बैठे बेटा पीछे बैठ जाए यहाँ पे बैठना दीक्षा केवल सामने का काम कर यहाँ और विधिवत गायत्री मंत्र की साधना करते हैं। आज जोड़ा जा रहा है आपका जीवन बिना का कोई धार्मिक काम हमारे आइए इन बच्चों का हम हौसला बढ़ाएं और इनके
विद्वान अभी भी दीक्षा से जुड़ना चाहते हो आ जाए। दीक्षा क्रम प्रारंभ हो रहा है। और आइए, दीक्षा क्या है बेटा? दीक्षा क्यों ले रहे हैं आप? जी, दीक्षा का मतलब होता है गुरु से जुड़ना। सदगुरु समर्थ वो पावर हाउस होता है जहां से जुड़कर कोई भी उस पावर करने वाला बन जाता है। आइए, आप किससे जुड़ रहे हैं? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, युग के अवतार, जिन्होंने विचार का नारा दिया है, को मनुष्य से देवत्व बनाने की ओर आगे बढ़ने प्रशस्त किया है, सबको गायत्री और सब यज्ञ का अधिकार दिया। आइए हाथ जोड़ गुरु सत्ता से जोड़कर हम भी अपनी चेतना को निहाल करने की के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। हम हाथ जोड़ लें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री परिवार के प्रणेता हम सबके गुरु होंगे और हम सब गुरु भाई बहन। ओम बृहस्पतये अभियदयो आराधमत्वादिकर्तमज्जनेषु यदेदयचवसरित प्रजात दशमासु द्रविणस्ते चित्रम् उपयामगेतोषि बृहस्पतये वैशते योनिर्बृहस्पते त्वम्। ओम श्री सतगुरुवे नमः। बोले सतगुरु भगवान की जय हो। और हमारी इष्ट आज से इष्ट आराध्य माँ गायत्री है ना, गायत्री सर्वदेवी देवता मई है। उनका नाम लेकर हम माँ कर्मा की पूजा करें फिर भी उन्हें मिलता है। उनका नाम लेकर हम शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी की प्रसन्न होता है। वो माँ गायत्री आज से हमारी आराध्य इष्ट बनने जा रही। हाथ जोड़े, माँ का ध्यान करें। ओम आयातु वरदे देवी गयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। बोली वेद माता गायत्री की जय हो। अब हमारी ओर देखिए बेटा, सभी अपना अपना दीक्षा सिर्फ सामने रखें, नीचे सबके सामने, बस नीचे रखो, नीचे हाँ नहीं मिला कोई बात नहीं, मिलेगा। चलिए हमारी ओर देखिए, अब उठा बिल्कुल सामने, हाँ सीने से लगाएं, ध्यान अंगूठे में, ध्यान अंगूठे में, अंगूठा सीधा बराबर बिल्कुल। देखिए अंगूठा देखिए, हम जब तक ना बोले इधर उधर बिल्कुल अंगूठा, अपना अंगूठा, नाखून की नाखून अंगूठे का नाखून, दोनों नाखून एकदम सावधान। हाँ, एक अंगूठे में क्या देखेंगे? भगवान राम। कल्पना करिए वहां मेरे भगवान की झांकी मिल रही है। दूसरे अंगूठे में माता सीता, एक अंगूठे में भगवान ना तो दूसरे अंगूठे में मैया पार्वती, एक अंगूठे में युगावतार में गुरुवर पंडित राम शर्माचार्य और दूसरे अंगूठे में माता भगवती देवी शर्मा। इन्हीं दिव्य महाविभूतियों के द्वारा, महाशक्तियों के द्वारा मुझे गुरु मंत्र, श्रेष्ठ मंत्र, गायत्री मंत्र की दीक्षा मिल रही है। ध्यान अंगूठे में, ध्यान भगवान के चरणों में। आइए हमारे साथ शब्दों को दोहराए। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान अंगूठे में, ध्यान गुरु चरणों में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे ध्यान अंगूठे में, ध्यान गुरु चरणों में भाव करें, हमारे साथ दोहराया जा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो
महादेव भगवान की जय हो। दीदी इनके हाथों में चावल खोल दीजिए। चलो बेटा हाथ इस तरह आप अपनी को चलिए। आज देखिए दीक्षा देने का मतलब, गुरु से जोड़ने का मतलब होता है बेटा जीवन को निर्दोष बना, जीवन का खान पान को ठीक कर देना। गलत खान पान गुरु जी को पसंद नहीं आता, ज्यादा फैशन परस्ती गुरु जी को पसंद नहीं आता, ज्यादा आलसी प्रमादी लोग गुरु जी को पसंद नहीं आते। तो सुबह थोड़ा जल्दी उठना, नहा धोकर सबसे पहले भगवान की पूजा आराधना रोज एक माला भी है, फोटो भी है, साइड भी है ना। शाम को सुबह सुबह एक माला का जाप रोज करिएगा, है ना। धीरे धीरे बढ़ाइए उसको, 2 माला 3 माला 5 माला करिए। जितनी ज्यादा आप साधना करें आपकी बुद्धिमत्ता सब बढ़ती चली जाएगी। गुरु साहित्यों का स्वाध्याय है। और गाड़ी अभी भी स्कूल के खड़ी हुई है, स्कूल के पास देखिए गाड़ी खड़ी हुई है। जिस सज्जन कृपया आप वहां से हटा दीजिए भाई सभी। और पार्किंग व्यवस्था में है, हमारी युवा साथी को ध्यान दीजिए। रोड को जाम कर दीजिए, रोड के अंदर गाड़ी आने ना पाए। कोई भी व्यक्ति हो जो गाड़ी पार ना कर पाए, आप लोग रोड में जाम कर दीजिए और जहाँ जहाँ पार्किंग होना है वहाँ पर उसको भेजिए। और तीसरी ये बात है, जो अनुशासन पालन नहीं करेगा वो सामाजिक दोष जाएगा। धन्यवाद। चलिए अब संकल्प है ना, ये संकल्प कर देखिए, इसमें अपनी बुराई छोड़ना है, कोई नहीं अच्छाई हमें हंसकर बोलना है, झूठ नहीं, सत्य की ओर आगे बढ़े, अधर्म का विरोध करें। आइए यहाँ चलिए, जिनके पास नहीं रहना, चलिए ओम श्रुति स्मृति प्रमाणक फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञान सकल दोष निवारणार्थम आत्म कल्याण लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायां श्रद्धापूर्वकं दीक्षितो तन्निमित्तकं योग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण वंदनीया माता देवी शर्मणा निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयोः प्राणतपः वन्यासं स्वान्तःकरणे ददामि। तत्साधयितुं च समय प्रतिभा साधना एकांशं नवनिर्माणकार्येषु प्रयोक्तं गुरुदक्षिणायां संकल्पम् अहं करिष्ये। मस्तक से लगाएं, अपना दीक्षा से उठाएं। जिनके पास नहीं होगा तो हमारे से ले लेना, दीक्षा से हटा देंगे, है ना। चलिए बेटा आपका दीक्षा होगा, करते चले और बोलिए माता गायत्री की जय। जिनके पास दीक्षा सेट ना हो ना वो ले लेंगे ना, बढ़िया।
लोग जिनकी दीक्षा हो चुकी है भाई का कुछ भाव निर्देश है, कुछ संस्कार बाकी है, बैठ जाए। हाँ, हमारे भाई कुछ दीक्षा सेट की व्यवस्था और कर दे यहाँ, और जिनको और दीक्षा लेना और बैठ जाए, यही बैठ जाए। आ जाओ बंदे गुरु की शरण,
जो भी भाई बहन और जोड़ना चाहते हो और आ जाए, शायद इसके बाद मौका ना मिले। गुरु देखिए भाई बहनों, भगवान भी इस धरती पर आते हैं ना, गुरु की कृपा के बिना उनका काम भी आगे नहीं बढ़ता। भगवान राम जब आए तो उन्हें भी शिक्षा और दीक्षा लेने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाना पड़ा। गुरु वशिष्ठ ने अपने आश्रम में भगवान राम को भी महामंत्र गायत्री मंत्र की दीक्षा दिया, गायत्री मंत्र से पारंगत कराया, गायत्री मंत्र की साधना कराया, तब उनका ईश्वर को उभर कराया और मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में अपनी लीला इस धरती को दिया। आइए ये महामंत्र आप सबके जीवन को भी महानता से जोड़े। दीक्षा लेने के बाद आलसी परमा की इच्छा नहीं। देखिए दीक्षा लेने का मतलब होता है सबसे ज्यादा कर्तव्य परायण बनना, चाहे वो कर्तव्य अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो, परिवार के दायित्वों को पूरा करने से संबंधित हो, या समाज की जिम्मेदारियों को पूरा करने से संबंधित हो। जी हाँ, अच्छा सूरवीर तो वही है, वही अच्छा साधक तो वही है जो अपने साथ साथ सारी जिम्मेदारियों को पूरा करता हुआ अपने जीवन को सफल बनाता है। जय हो। भजनानंदी बनाना गुरु का काम नहीं है, ये विचार क्रांति का मंच है। यहाँ से विचारों की क्रांति प्रारंभ हो रही है। आज से हम स्वयं अच्छा बनेंगे, परिवार को अच्छा बनाएंगे और समाज की अच्छा बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए हम गुरु के रूप में पंडित श्री राम शर्माचार्य को वर्ण कर रहे हैं। आइए एक भाई सभी का अभिषेचन करें और सबको शुद्ध पवित्र बनाकर भोजन भंडारा प्रारंभ हो चुका है। जिन माताओं बहनों और भाइयों को भोजन ग्रहण करना है, कृपया कौशल्य माता भंडार में जाने की कृपा करेंगे। आइए आप लोग भोजन प्राप्त कर सकते हैं। यह भोजन का कार्यक्रम अभी से चालू होकर के तो कंटिन्यूस रहेगा। अतः मैं निवेदन चाहता हूँ कि इस भोजन में भी शांति बनाए रखने के लिए आप सभी क्रमवार भोजन करने जाएंगे और जो भोजन करना चाहते हैं वो भोजन में जा सकते हैं। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावसांगतो देवा यस्मरेत पुनरेकासं सभा